Hello everyone, wish you all a very warm welcome in the next video of the neural control and coordination। बच्चों, आप सब जानते हो कि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा, उसका नाम रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नॉर्मली आप जानते हो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सिस्टम्स वी नीड टू स्टडी इन द नर्वस सिस्टम। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस ऑन द न्यू नर्वस सिस्टम विच इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। बेटा, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से बना होता है। द सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व ओनली, नर्व्स ओनली। मतलब इसमें कोई ऑर्गन बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो नर्व होते हैं उन्हीं से बनी हुई सिस्टम है जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बेटा, नर्व जो है हमें दो तरीके के मिलते हैं। एक होते हैं माइलिनेटेड नर्व और जो दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड टाइप नर्व। बेटा, माइलिन एंड नॉन माइलिन ये होता क्या है? दीज आर दी फैटी रिच सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड अराउंड द एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल के एक्सॉन के आजू बाजू में रैप किया हुआ एक हमें फैटी रिच सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम माइलिन कहेंगे। अब क्वेश्चन शुड बी अराइज्ड हियर, हु प्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर इट सीक्रेट? सो इसका आंसर मिलेगा श्वान सेल। ये जो श्वान सेल होते हैं, ये श्वान सेल नॉर्मली डेवलप करते हैं बेटा इसे, या सीक्रेट कर लेते हैं उस फैटी रिच सब्सटेंस को। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। ये जो पेरिफेरल मीन्स क्या है? जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, देयर इज अ टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर और द यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द फर्स्ट वन इज अ ब्रेन एंड द सेकंड वन इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों में से जो नर्व बाहर निकलेंगे या फिर उन्हें कनेक्ट किए जाएंगे, such nerve can constitute the peripheral nervous system। It means होता क्या है? ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे चेहरे के या फिर जो सेंस ऑर्गन होंगे उस सेंस ऑर्गन को कनेक्ट करके वहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, दिस चेंजेस शुड बी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्सेस टू द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। और जो दूसरा रहेगा बेटा, वो रहेगा स्पाइनल नर्व। दैट स्पाइनल नर्व केम आउट ऑफ योर वर्टेब्रल कॉलम। सो बेसिकली आपको ये मालूम होना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है कहाँ। सो नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड फाउंड इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और वहाँ से कुछ नर्व उससे बाहर आते हैं वर्टेब्रल कॉलम से, और वर्टेब्रल कॉलम से बाहर आके ये जो आपका फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है, इसे हम मेंटल साइड ऑफ द बॉडी कहेंगे, जिसे हम लैटरल साइड ऑफ बॉडी कहेंगे,
और जो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है उसे कनेक्ट करने के लिए जो नर्व अराइज होंगे या फिर टर्मिनेट होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये दोनों नर्व मिलके बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो बेटा उसके आगे जाएंगे हम, उसके आगे जाके ये डिस्कशन करते हैं ये इसका टाइप, ये डिफरेंट टाइप के ऊपर होते हैं। मान लो आप जैसे कि इट इज टाइप, जो एक टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑन द लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन या फिर देयर ओरिजिन। ये इनका जो ओरिजिन रहेगा या फिर लोकेशन रहेगा उससे डिपेंड होके या फिर उससे अराइज हो जाएंगे कुछ नर्व। तो उससे तरह से हमें दो तरह के जो नर्व है वो स्टडी करने को मिल जाएंगे। बेटा एक मिल जाएंगे जो क्रैनियल नर्व है, क्रैनियल नर्व। ये क्रैनियल नर्व होते क्या है? दीज क्रैनियल नर्व आर नॉर्मली फाउंड इन 12 पेयर्स। ये कुछ 12 पेयर्स के होते हैं और ये 12 पेयर जो है तो ये एरिया से अराइज हो जाते हैं। बेटा क्रैनियम तो आप नॉर्मली जानते हो, एक बोनी बॉक्स है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ब्रेन। एक ब्रेन के अराउंड हो चुका है एक बहुत बढ़िया सा हार्ड टफ इस तरह का कुछ क्रैनियम कहेंगे। उस क्रैनियम से या ब्रेन से जो भी नर्व क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आएंगे। इट मीन्स वो लीव करके आएंगे या फिर टर्मिनेट हो जाएंगे। सच नर्व इज कंसिडर्ड एज अ क्रैनियल नर्व। ये 12 पेयर्स के होते हैं, उसी की वजह से हम उसे क्रैनियल नर्व कहते हैं। सेकंड टाइप आएगा बेटा इसका स्पाइनल नर्व। मान लो हमने अब ये सोचा था, वी कैन जस्ट गेस दैट कि क्रैनियल नर्व बनते कहाँ से? क्रैनियम से। और नंबर ऑफ द पेयर इज 20 मीन्स 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व विल प्रेजेंट देयर। और जो स्पाइनल नर्व है, अब ये स्पाइनल नर्व्स क्या करेंगे या कहाँ से इनका टर्मिनेशन होगा या फिर कहाँ ये अराइज हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से जो डेवलप हो जाएंगे, जो अराइज हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे बेटा स्पाइनल नर्व। और 31 नंबर ऑफ द पेयर्स ये स्पाइनल नर्व के हो जाएंगे, नॉर्मली 31 पेयर्स। तो ये आपके सामने दिख रहा है, this particular portion of the figure can occupied by the cranial nerve and rest of the part of the figure can completely cover the spinal cord. It means वहाँ से spinal nerve निकलते हैं। तो बेटा ये हो गया first type which was basically or normally found on the location or the origin। तो origin और location की उसके ऊपर दो तरह के नर्व। दूसरा आएगा बेटा फंक्शनल लोकेशन कैसा है, फिर फंक्शनल उनके टाइप किस तरह के हो जाएंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर हम देखेंगे, नर्व अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो बेटा ये 3 टाइप के आएंगे नॉर्मली। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज अ सेंसरी नर्व, दूसरा आ जाएगा बेटा मोटार नर्व, और तीसरा आ जाएगा मिक्स्ड नर्व। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द नर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फंक्शन क्या करेंगे? ये सेंसरी नर्व क्या करेगा? सेंसरी नर्व बेटा कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? इम्पल्स कलेक्ट करेगा। इम्पल्स कहाँ से इम्पल्स कलेक्ट करेगा बेटा? ये इम्पल्स करेगा आपके सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन, यू नो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? तो बेटा 5 इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन वी हैव, जिसे हम शॉर्ट में NEETS, जैसे आप नीट के लिए स्टडी कर रहे हो ना, उसी तरह के सेंस ऑर्गन कुछ उस तरह के हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नीट यानी एन स्टैंड फॉर नोज हो जाएगा, ई ईयर हो जाएगा, ये वाला ई आपका आईज हो जाएगा, टी यानी टंग, और यस यानी स्किन। इट मीन्स दैट कि यहाँ से जो इम्पल्सेस निकलेंगे बेटा उसे हम सेंसरी इम्पल्सेस कहेंगे। उसे ब्रेन तक लेके जाने का काम जो करेगा वो सेंसरी न्यूरॉन करेगा।
Once again I would like to repeat all these things in front of everyone. So बेटा जान लो, सेंसरी नर्व नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मीन्स पूरे बॉडी या सेंस ऑर्गन जो भी है आपके, तो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ चेंजेस हो गए, उसका जो इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाने वाले अगर कोई नर्व होंगे तो वो नर्व होंगे सेंसरी नर्व। बेटा दूसरा होगा ये मोटार नर्व। अब मान लो जैसे ही ये सेंसरी नर्व सेंसरी इम्पल्सेस को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाके दे देंगे, तो वहाँ पे बेटा होगा क्या, तो वहाँ पे हो जाएगा कि एक एनालाइज हो जाएगा, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, और फिर वो जो सेंसरी इम्पल्स थी वो सेंसरी इम्पल्स मोटार इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। और ये मोटार इम्पल्स क्या करेंगे कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आवे इम्पल्स लेके जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन कैन कैरी द इम्पल्सेस टू द ब्रेन, एंड जो मोटार नर्व रहेंगे वो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से दूर लेके जाएंगे। सो आपके दिल में अब ये ख्याल आया होगा या सोच रहे होंगे लेके कहाँ जाएंगे, तो नॉर्मली बेटा ये दो इफेक्टर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। इफेक्टर ऑर्गन, ये इफेक्टर ऑर्गन होते क्या है, तो ये इफेक्टर ऑर्गन्स बेटा आपकी बॉडी में है, एक मानो ग्लैंड हो जाएगा और एक या फिर मसल्स हो जाएंगे, ग्लैंड या फिर मसल्स। दीज आर द इफेक्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो यहाँ पे वो लेके आएंगे बेटा। ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको उस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। ये है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व, मिक्स मीन्स क्या होता है, दिस इज द पैसेज फ्रॉम वेयर बोथ टाइप ऑफ द इम्पल्सेस कैन पास। ये ऐसा पैसेज है जहाँ से दोनों तरफ के इम्पल्सेस, दोनों तरह के, फॉर एग्जाम्पल सेंसरी इम्पल्सेस एज वेल एज अपना मोटार इम्पल्सेस कैन पास, दोनों भी जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो नर्व रहेगी हम उसे मिक्स्ड नर्व कहेंगे। तो नॉर्मली बेटा हमने समझ लिया है यहाँ पे कि एक जो सिस्टम रहेगी जो नर्व से बनेगी उसे हम कहेंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरी चीज़ कहा था बेटा ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों तरह के होते हैं नर्व। तीसरी चीज़ कहा था ये माइलिन क्या यहाँ पे सिक्रेट करता है, कि ये माइलिन श्वान सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइड भी होते हैं बेटा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिक्रेट कर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू पहले हमने सोचा था उसके ओरिजिन के बारे में कि ओरिजिन और उसका लोकेशन रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड ओरिजिन द नर्व आर ऑफ टू टाइप। जो क्रैनियल होंगे बेटा वो क्रैनियम से या फिर अपने ब्रेन से अराइज या टर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा यहाँ पे नॉर्मली कि ये स्पाइनल नर्व कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से प्रोड्यूस होते हैं, वो हो गया उनका लोकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। और आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अगर फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बेटा वहाँ पे डिवाइड जो नर्व होंगे वो 3 टाइप के होंगे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। तो बेटा ये जो नर्व है इसका जो फंक्शन है तो आपको बहुत अच्छी तरह से जब हम रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में पता चलेगा। तो बेटा सबसे पहले अब हम ये जो क्रैनियल नर्व जो 12 पेयर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 12 पेयर होते हैं वो। हाँ तो बच्चों मैंने कहा था कि क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये देखिए आपके पास कुछ क्रैनियल नर्व मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनका लोकेशन जो रहेगा, उनका जो फंक्शन रहेगा, किस ऑर्गन को वो इनर्वेट करेंगे या ओरिजिन कर लेंगे उसके बारे में, या फिर फंक्शन किस तरह का करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें क्रैनियल नर्व का नंबर बताया था, देयर इज अ 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व विल बी प्रेजेंट। सो फर्स्ट क्रैनियल नर्व जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी, जो एक सेंसरी टाइप है। सेंसरी मीन्स दैट नर्व कैन कैरी मैसेजेस टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड या फिर अपना ब्रेन उसकी तरफ लेके जाएंगे।
तो ये ऑल्फैक्टरी रहेगी फर्स्ट नंबर की, ये सेंसरी टाइप ऑफ नर्व होगी। और उसका ओरिजिन कहाँ से निकलेगी? ब्रेन से। वो तो ब्रेन से निकलेगी बेटा, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब एक स्ट्रक्चर है, या ऑल्फैक्टरी बल्ब से वो अराइज होगी या निकलेगी बेटा। और ऑर्गन इनर्वेट, और ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी? तो ये टर्मिनेट हो जाएगी इपिथेलियम ऑफ द नोज। आपके नोज के अंदर जो इपिथेलियम मीन्स द आउटर मोस्ट लेयर, जो इनर साइड में सबसे बाहर रहेगा वो रहेगा इपिथेलियम ऑफ द नोज। और बेटा नोज के बारे में आप जानते हो या फिर नोज के बारे में सोच रहे हो तो नोज का फंक्शन क्या रहेगा? तो स्मेल इज अ फंक्शन। सो व्हाट काइंड ऑफ द स्मेल वी एक्सपीरियंस? सो ब्रेन आपको बोल देगा कि किस तरह की स्मेल आप फील कर रहे हो। तो ये सब चलेगा बेटा यहाँ से। 2 नंबर क्या आएगी? ऑप्टिक। ऑप्टिक यानी आईज। ये कौन सी रहेगी? सेंसरी। बिल्कुल, जो भी चीज़ें आप देखोगे तो ब्रेन की तरफ एनालाइज के लिए, ब्रेन की तरफ उसके इंटरप्रिटेशन के लिए भेज दोगे, फिर इमेज को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो बेटा ये कहाँ से ओरिजिन हो जाएगी? तो ये साइड ऑफ द डायंसेफेलॉन से ओरिजिन हो जाएंगी। बेटा ऑर्गन इनरवेट, ये कहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज, वी कॉल देम रेटिना ऑफ द आईज। रेटिना जो है इनर मोस्ट लेयर है, वो इनर मोस्ट लेयर इस नर्व से कनेक्ट रहेगी। और इसका फंक्शन होगा बेटा विजन, मीन्स जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो रेटिना ऑफ द आई की वजह से देख पा रहे हो। बेटा तीसरी रहेगी ऑक्यूलोमोटार। ऑक्यूलोमोटार, इसका मतलब ये ऑक्यूलो मीन्स मोटार भी आ चुका है इसमें, तो मोटार नर्व है ये टाइप। कहाँ से निकलेगी? फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के निचले वाले हिस्से से निकलेगी, मिड ब्रेन के नीचे से। और ये कहाँ पे जाके रुक जाएगी बेटा? ये भी आई मसल। आई मसल यानी आपके जो आंखें होगी या आई मसल होगी, वो आई मसल से कनेक्ट हो जाएगी। और बेटा ये काम क्या करेगी? तो ये काम करेगी मूवमेंट ऑफ योर आई बॉल। आपका जो आई बॉल रहेगा उसका जो मूवमेंट हो, आप किसी भी तरफ देखना चाहते हो उस वक्त आप अपने आँखों की जो मूवमेंट करोगे आई के मसल की या फिर आई बॉल की, तो वो कंट्रोल कर लेगा। 4th टाइप है बेटा ये पैथेटिक। ये इसे कहेंगे हम पैथेटिक। तो ये जो पैथेटिक टाइप ऑफ रहेगी, जिसे हम ट्रॉक्लियर भी कहते हैं, तो ये रहेगी मोटार टाइप ऑफ द नर्व। बेटा इसका भी अराइज कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन से। और ये भी एक्ट किसके ऊपर करेगी? या बेसिकली ये कहाँ पे इनरवेट हो जाएगी? तो ये भी आई मसल को कनेक्ट कर देगी। और ये क्या करेगी? तो रोटेशन एंड द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, आपके आई बॉल का जो रोटेशन रहेगा और जो मूवमेंट रहेगा उसे कंट्रोल करने का फंक्शन ये 4th टाइप ऑफ द पैथेटिक करेगी। तो बेटा इसमें से विजन 1, 2 नंबर या 3 नंबर और 4 नंबर, ये चारों जो नंबर आएंगे, सो all these 2, 3, 4 type of the nerve normally performing similar function. So keep these things in your mind. Now we are moving to the one of the most important type of the cranial nerve. We call them trigeminal. Most of the time the question should be likely to be asked in the exams like AFMC या नीट में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट मसल्स लार्जेस्ट ये जो क्रैनियल नर्व कौन सी है? तो बेटा ये ट्राइजेमिनल। ट्राई मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट ट्राई मीन्स समथिंग 3। सो व्हाट समथिंग? तो ये रहेगा बेटा 3 ब्रांच्ड, ये ब्रांचेस है। सो आपका अपर जॉ होगा, आपका लोअर जॉ होगा, आपका मैंडिबल रहेगा। तो वो सारी चीज़ों को, फेस का एक्सप्रेशन रहेगा, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना, वहाँ पे जो चेंजेस होता है वो चेंजेस डिटेक्ट करके इम्पल्स के थ्रू वो ब्रेन तरफ भेजने का काम यहाँ पे ट्राइजेमिनल करते हैं। सो ट्राइजेमिनल आल्सो नोन एज अ डेंटिस्ट नर्व। और अब मैंने बताया है कि ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ द नर्व है क्रैनियल नर्व, ये मिक्स्ड टाइप ऑफ द नर्व है। अब बेटा ये ओरिजिन कहाँ से होती है? तो वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स वोरोली, उसके वेंट्रल साइड से
आगे वाले हिस्से से निकलती है। और बेटा ये जो रहेगा, तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमने अभी कहा है कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द इसके ब्रांचेस रहेंगे। तो फर्स्ट ब्रांच रहेगी ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक रिलेटेड टू द आईज, तो वो सेंसरी टाइप रहेगी। दूसरी चीज़ बेटा ये क्या करेगी, कहाँ पे निकले रहेगा ये नेसल कैविटी में, अपर आईलिड, आपकी जो आईलिड अपर साइड की है, फोरहेड स्कार्फ रहेगा, यहाँ की जो मूवमेंट रहेगी। और कंजंक्टिवा यानी जो इट्स अ टाइप ऑफ क्या कहेंगे हम उसे कि कंजंक्टिवा मीन्स बेसिकली रिलेटेड टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर आई मसल्स। और जो लैक्रिमल ग्लैंड रहेगी, जिससे टीयर्स निकलते हैं, वो ग्लैंड रहेगी। तो वो ग्लैंड पे कंट्रोल अगर कोई करेगा तो ऑप्थेल्मिक, नॉर्मली ऑप्थेल्मिक इज द ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल। ओके बेटा, उसके आगे बढ़ेंगे तो सेकंड टाइप रहेगी मैक्सिलरी। ये मैक्सिलरी क्या कहेगी, सेंसरी टाइप रहेगी। बट काइंड ऑफ द फंक्शन, ये ओरिजिन कहाँ से ये करेगी, तो ये बेटा ये हमारे यहाँ पे म्यूकोसा ऑफ द नोज। म्यूकोसा इज नॉर्मली क्या होता है, एक लेयर होता है, तो नोज में रहेगा। पैलेट यानी ये वाला हिस्सा आपका ऊपर वाला, अपर टिप आपके ऊपर वाले दांत, अपर लिप यो अपर लिप वाला आपका, लोअर आईलिड जो नीचे की आपकी आईलिड रहेगी वो, अब पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जो आपका फेरिंग्स का कुछ पार्ट, ये कंट्रोल कर लेगी बेटा। इसके बाद आएगी थर्ड वन मैंडिबुलर, ये लार्जेस्ट है, ये मिक्स्ड टाइप आएगी और फंक्शन ये करेगी बेटा। लोअर टीथ में ये इनरवेट हो जाएगी, ये स्किन ओवर द मैंडिबल, चीक, ये आपके जो गाल रहेंगे या चीक रहेंगे उसके ऊपर, साइड ऑफ द हेड इन फ्रंट ऑफ ईयर, ये जो आपका ईयर रहेगा उसका इन फ्रंट का जो साइड रहेगा, ये साइड को नॉर्मली कंट्रोल करेगा। एंड मसल्स ऑफ द मास्टिकेशन यानी आपके टंग के जो मसल्स रहेंगे बेटा, जो मसल्स आपको किसी भी खाए हुए चीज़ को मास्टिकेट करेंगे, मीन्स द लार्जर साइज्ड पार्टिकल ऑफ द फूड मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। सो ये मास्टिकेशंस जो भी मसल्स उसमें इन्वॉल्व होंगे वो सारे मैंडिबुलर के इसमें से चले जाएंगे बेटा। तो अब ये क्या फंक्शन कर सकते हैं, तो ये नॉर्मली फंक्शन करेंगे कि सेंसेशन ऑफ द स्किन का सेंसेशन जो रहेगा वो सेंसेशन ऑफ द स्किन करेंगे, सेंसेशन ऑफ स्किन। उसके बाद करेंगे बेटा वो टेस्ट, जॉ मूवमेंट, ये जो टेस्ट रहेगा ये टेस्ट भी हमें ट्राइजेमिनल पता देगी बेटा। ये जो रहेगा टच का भी पता हमें यही दे देगी बेटा। दूसरी उसके बाद हो गया कि जो लोअर जॉ की मूवमेंट होगी वो मूवमेंट भी लोअर जॉ की कर देंगे बेटा ये। तो इस तरीके के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस करती है, इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करती है। तो अभी ये 5 हो चुके हैं, तो उसके बाद और 7 बचे हैं, तो वो ले लेंगे हम। हाँ, तो ये 6 नंबर की रहेगी जिसे हम एब्ड्यूसेंस कहेंगे, जो मोटर टाइप ऑफ रहेगी। पॉन्स वोरोली वहाँ पे ओरिजिन हो जाएगी, और ये किस ऑर्गन में इनरवेट कर जाएंगे, तो ये मसल्स ऑफ द आई बॉल और लैटरल रेक्टस मसल में, ये दोनों में वो इनरवेट कर जाएगी। और फंक्शन किस तरह का करेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे है मूवमेंट, सॉरी मसल्स ऑफ द आई बॉल मीन्स आईज से रिलेटेड उसका फंक्शन हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ द आईज कर लेंगे। ये बेटा 7वीं रहेगी फेसियल, ये मिक्स्ड टाइप ऑफ रहेगी, और बेटा ये भी ओरिजिन में अपना पॉन्स वोरोली से निकलेगी। और ये फेसियल, स्काल, नेक मसल्स, लैक्रिमल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, नेसल, पैलेंटाइन ग्लैंड, इतनी जगह पे वो इनरवेट हो जाएगी। तो बेसिकली नॉर्मली आप समझ भी सकते हो, अगर फेसियली वो क्या करेगी, कनेक्ट कर लेगी या फिर इनरवेट कर जाएगी तो फेसियल एक्सप्रेशन देगी बेटा। नेक में जाएगी अगर, तो नेक का मूवमेंट कंट्रोल कर लेगी नॉर्मली। लैक्रिमल ग्लैंड में जाएंगी तो सिक्रीशन ऑफ द टीयर्स वो भी कर लेगी। सबलिंगुअल जाएगी तो टेस्ट का भी यहाँ पे पता लग जाएगा। सबमैंडिबुलर, नेसल जाएंगी तो कुछ सेंस स्मेल के बारे में भी इनके हो सकता है। और जो सलाइवरी सिक्रीशन रहेगा वो भी सलाइवरी सिक्रीशन
ये जो फेशियल टाइप ऑफ द क्रैनियल नर्व है ये सब कंट्रोल कर लेगी। बेटा ये आठवीं आएगी, ये आएगी ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स रिलेटेड टू द हियरिंग, तो ये सेंसरी हो जाएगी ये नर्व, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से इनर्वेट हो जाएगी। कहाँ से निकलेगी? तो पॉन्स ओरली में से निकलेगी। और जो इंटरनल ईयर, आपके कान का जो अंदर का हिस्सा होगा वहाँ से वो वहाँ पे इनर्वेट हो जाएगी। और फिर अभी कान के बारे में चर्चा हो रही है तो फंक्शन कुछ अलग सा तो नहीं होगा, हियरिंग कुछ भी जो आप सुन रहे हो, और जो इक्विलिब्रियम जो मेंटेनेंस है, जो इक्विलिब्रियम पोस्चर है मेरा, वो भी वहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया बेटा नाइन्थ नंबर वाली क्रैनियल नर्व रह जाएगी ग्लॉसोफेरेंजियल। ये मिक्स्ड टाइप ऑफ द नर्व होगी और ये निकलेगी कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होगी? साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो सबसे लास्ट वाला या पॉन्स ओरली के नीचे वाला हिस्सा होगा, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन रहेगा, वहाँ से निकलेगी बेटा ये। और ये फेरिंग्स इनरवेट कर जाएंगे, हमारे फेरिंग्स में आ जाएंगी, हमारे टंग में, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएगी बेटा। अब फेरिंग्स में आ जाएगी तो डेफिनेटली स्वॉलोविंग करने में हेल्प कर देगी, वो फंक्शन में आ जाएगा बेटा। टंग में आ जाएगा तो टंग से अगर इनर्वेट हो जाएगी तो टंग क्या फंक्शन करेगी? सलाइवेशन करेगी। और बेटा जो सलाइवेशन टेस्ट और जिस ये सब सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती है वो फंक्शन करेगा बेटा अपना ये जो ग्लॉसोफेरेंजियल है। उसके बाद है 10th नंबर वाली वैगस ये रहेगी बेटा मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। मिक्स ये भी कहाँ से अगर अराइज होती है तो ये अराइज होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और जाके इनर्वेट मिलती किससे है, किससे कनेक्ट हो जाती है? तो लैरिंग्स से कनेक्ट हो जाती है। लैरिंग्स से अगर कनेक्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली स्वॉलोविंग से रिलेटेड, हमारे बोलने से रिलेटेड इसका फंक्शन हो जाएगा। ट्रकिया है तो ट्रकिया यू नो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ ऑर्गन है ये। दूसरी बात फेरिंग्स है, ये भी रिलेटेड टू आवर एलिमेंट्री कैनल है। ये एलिमेंट्री कैनल से हार्ट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, ब्लड वेसल्स है, तो ये सारे जो ऑर्गन है उससे वो इनर्वेट कर जाएगी। ये इनर्वेट करेगी तो ये फंक्शन किस तरह के कर सकती है? तो ये विसरल सेंसेशन कर सकती है बेटा, और विसरल मूवमेंट भी कर सकती है। विसरल सेंसेशन, विसरल मीन्स अभी ये जो लंग्स आएगा विसरल ऑर्गन आएगा, पैनक्रियाज विसरल ऑर्गन आएगा, हार्ट विसरल ऑर्गन आएगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो बेटा ये जो सारे विसरल ऑर्गन है उनके सेंसेशन जो ब्रेन तक भेजने का काम अगर कोई करेगी तो ये वैगस नर्व कर देगी, जो मिक्स्ड टाइप ऑफ द नर्व है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होती है, और इतने सारे ऑर्गन में ये इनर्वेट हो जाती है और ये फंक्शन वो कर लेती है। ठीक है बेटा, तो 2 नर्व हमारे बचे हुए हैं, 2 नर्व के बारे में हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये रहेगी 11वीं नंबर की जो क्रैनियल नर्व है उसे स्पाइनल एक्सेसरी हम कह देंगे बेटा। मोटर टाइप रहेंगी, अराइज कहाँ से होगी? साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलेगी वो, और कौन से ऑर्गन को जाके इनर्वेट कर जाएगी या मिल जाएगी या कनेक्ट हो जाएगी? तो वो रहेगा नेक और शोल्डर। ये जो आपका नेक है और ये जो शोल्डर है ये दोनों को जाके कलेक्ट हो जाएगी। एंड रिफ्लेक्स ऑफ द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसेरा, ये जो थोरेसिक वाला रहेगा और ये एब्डोमिनल विसेरा, विसेरा मीन्स दी इनर लाइनिंग्स जो है आपके बॉडी के, या अपने चेस्ट के या थोरेसिक के या अपने एब्डोमिनल के जो इनर लाइनिंग रहेंगे उसे हम विसेरा कह देंगे। ये जो रहेगा कि रिफ्लेक्सेस ऑफ द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसेरा, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स को भी ये इनर्वेट कर जाएगी। तो बेटा इसका फंक्शन क्या आ जाएगा? तो नॉर्मली अभी हमने बताया था कि ये शोल्डर और ये नेक ये दोनों को इनर्वेट करेगी तो ऑब्वियसली इसका मूवमेंट भी कंट्रोल करेगी, ये फंक्शन में आएगा। हमने लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में बताया था, अगर ये लैरिंग्स और फेरिंग्स को इनर्वेट करती है तो उसको कंट्रोल भी कर लेती है। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दैट स्पाइनल एक्सेसरी। एंड द लास्ट वन इज अ हाइपोग्लॉसल, जो 12th नंबर की आएगी, मोटा टाइप रहेगी, और इसका जो ओरिजिन रहेगा वो भी सेम एज इट इज रहेगा जो 11वीं नंबर का स्पाइनल एक्सेसरी का है। मतलब ये रहेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा की साइड से, और ये टंग मसल को इनर्वेट कर जाएगी, टंग के मसल को। तो टंग के मसल को इनर्वेट कर जाएगी तो क्यों? क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरी टंग मेरी मुंह के अंदर बहुत इधर उधर मूवमेंट कर रही है, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बेटा ये नॉर्मली
Hypoglossal type of the cranial nerve can control the movement of my tongue, due to which I can speak fluently. इसीलिए तो मैं इस fluently speak कर रहा हूँ। तो बेटा ये थे कुछ 12 नंबर ऑफ द cranial nerve। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप घबरा भी रहे होंगे कि ये 12 cranial nerve, इसका नेम, टाइप, ओरिजिन, ऑर्गन इनर्वेट, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ द टास्क है। बट बेटा बहुत सारी चीज़ें इसमें नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि इसको इजीली रिमेंबर करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हमारे पास होते हैं, जो नेक्स्ट वाली वीडियो में जब हम स्पाइनल नर्व पढ़ेंगे उसके वीडियो में हम आपको दे देंगे। आई होप दैट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी, आप सबको समझ में आएगी। तो बेटा ये वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।